का वर्क, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या समझना है कि वर्क की डिफाइन क्या है, ठीक है। वर्क की डिफाइन क्या है ये समझना है। कभी भी हम देखो फिजिक्स में डेफिनेशन याद करते हैं तो हमें पहले फॉर्मूला पता हो तो डेफिनेशन बन जाती है, ठीक है। जैसे वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू या मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क का फॉर्मूला होता है। इससे हमें समझ में आता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे हमें समझ में आएगा, हमने क्या लिया, एक छोटा सा एग्जांपल लिया। छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, कोई रफली सरफेस है, कैसा भी सरफेस आपके पास है, और इस सरफेस से हमने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया। ये क्या आपके पास, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में हम क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट पे हम क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो ये जो सरफेस है इस पे ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह आ जाएगा। फिर फोर्स लगाने से क्या होता है, इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इस ऑब्जेक्ट में वर्क डन के फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है। हमने क्या कर लिया, इस पर वर्क कर लिया, क्योंकि हमने फोर्स लगा करके इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचा दिया। दिन भर में डेली की लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम हम करते हैं, ठीक है। काम ये तो बोला जाता है कि भाई ये वाला काम कर दीजिए, ये वाला मतलब आप कोई भी चीज़ उठा के यहाँ से यहाँ रख दीजिए, या वहाँ से आप ये चीज़ ले आइए, बैग को रख दीजिए। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपके फैमिली मेम्बर आपसे बोलते हैं, ठीक है, कि ये वाला काम आप कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, हर चीज़ का देखो हम समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पहले डेफिनेशन समझनी है। इस चैप्टर में आपको ये तो समझना है कि क्या वर्क डन हो सकता है, क्या वर्क डन नहीं हो सकता, ये भी समझना है आपको। जैसे कुली है, ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग क्या करता है, साइंस के अकॉर्डिंग कुली जो बिल्कुल काम नहीं करता, पर क्या ऐसा प्रैक्टिकली है, ऐसा काम तो करता है भाई, सामान उठा के ले जाता है, अपने सिर पर रख के ले जाता है वो, और जब सिर पर रख के ले जाता है तो क्या वो वर्क डन होता है। साइंस नहीं मानती वर्क डन, उसको क्यों नहीं मानती, पर रियल में तो वर्क डन है भाई। हमने कोई पैसेंजर उतरा ट्रेन से, उसने कहा कि मेरा सामान जो यहाँ से लेके यहाँ रख दो। अब पैसेंजर साइंटिस्ट है, साइंस पढ़ा हुआ है, ठीक है, बेस पढ़ा हुआ है, अब उसने काम तो करवा लिया, यहाँ से उसका जो बक्सा था भाई से बक्सा 50 रुपये रख के ले गया कुली, और एक जगह से दूसरी जगह रख दिया, उसने मांगे पैसे, उसने बोला वर्क डन इज जीरो, ठीक है, वर्क डन जीरो। अकॉर्डिंग टू साइंस वो कुली पूछ रहा है कि क्यों वर्क डन जीरो, भाई मैंने तो सामान उठा के लेके आया हूँ। वो क्या है, अकॉर्डिंग टू साइंस क्या हो गया, वर्क डन जीरो हो गया। तो प्रैक्टिकली और साइंस के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंस है, वही हमें समझना है कि अगर वो साइंटिस्ट बोल रहा है पुलिस से जीरो है तो क्यों है, ठीक है, वो चीज़ हमें समझनी है प्रैक्टिकल फॉर्मेशन। पहले हम समझ रहे हैं सिंपल वर्क डन, पहले हम क्या समझ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल वर्क डन। इसका मतलब किसी भी चीज़ को फोर्स लगा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम क्या लगाते हैं, सिंपली फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने से क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होना कंपलसरी है, ठीक है। तो क्या करते हैं, व्हेन बी अप्लाई, डेफिनेशन क्या है, व्हेन बी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, या किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, देन द बॉडी डिस्प्लेस, ठीक है, सो वर्क इज डन, ठीक है, ऑन द वाइट बॉडी, ऑन दैट बॉडी, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली लैंग्वेज में समझें, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने से क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है, और डिस्प्लेस होने का मतलब है हमने इस पर काम कर लिया, वर्क कर लिया, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला बनता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी मान लो आपको फिजिक्स में डेफिनेशन आपको याद नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल फॉर्मूले से डेफिनेशन बना सकते हो। देखो इससे डिफाइन क्या बन सकती है आपकी, इससे डिफाइन आपकी बनेगी, ठीक है, वर्क डिफाइंड एज, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, ठीक है, या ऑफ दैट बॉडी। जिस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है,
तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों का मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है हमें, वर्क मिलता है। यही फॉर्मूला कह रहा है, ठीक है। फॉर्मूले में क्या कह रहा है कि फोर्स क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो फोर्स आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, दोनों का मल्टीप्लाई करके तो वर्क डन आएगा। मैथमेटिकली आप सोच लीजिए, है ना, होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, हमने क्या लगाया, फोर्स लगा दिया इस पर 10 न्यूटन, 10 ने फोर्स लगाया, जिससे क्या हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो वर्क डन आप कैसे निकालोगे मुझे बताओ, इस फॉर्मूले से निकालोगे ना वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, F इंटू एस, एफ मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 10 न्यूटन, ये है आपके 5, तो कितना है आपके पास 50, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है। तो आ गया। तो जब ये मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है कि अगर आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है तो इसका मतलब डेफाइन भी बता सकते हो आप, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड वर्क डन। सिंपल सी डेफिनेशन है ना। और दूसरा क्या है डेफिनेशन, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है, तब हम क्या करते हैं, उस पर वर्क डन मानते हैं अपना, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई, ठीक है भाई, फैक्ट समझ में आया। अब डिफाइन में हमें फॉर्मूला समझ में आ गया। फॉर्मूले के अलावा हमें क्या, देखो कोई भी हम यूनिट पढ़ते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें उसकी यूनिट चाहिए। जैसे हमने इसकी यूनिट बताई जूल, तो इसकी यूनिट जो होती है, कितना वर्क कर रहे हैं आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो वर्क डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। आपने मार्केट से कितना केजी एप्पल खरीदा है, तो क्या चाहिए आपको, केजी क्या है, यूनिट, क्वांटिटी ऑफ मैटर आप कितना कर रहे हो। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन किया है तो कितना किया है, तो कैसे बताओगे आप, उसकी यूनिट का यूज़ करके। जैसे मैंने इतने सारे 10 एप्पल ले लिए, अब 10 एप्पल है कितने केजी का, तो आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या है बताओ, इसकी यूनिट है इसकी जूल, ठीक है। अब 1 जूल क्या होता है, 1 जूल इक्वल होता है आपका 1 न्यूटन, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 मीटर, ठीक है। अब अगर आपसे 1 जूल की डेफिनेशन पूछता है तो बता पाओगे, ठीक है, बिल्कुल। 1 जूल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 1 न्यूटन एंड द 1 मीटर, ये इसकी डेफिनेशन आ गई, पूछी भी जा सकती है। डिफाइन 1 जूल, तो क्या डिफाइन करोगे, 1 जूल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 1 न्यूटन एंड द 1 मीटर, ठीक है। ये तो ये बात हो गई। 1 जूल की जब डिफाइन आएगी तो कॉन्सेप्ट यही आएगा, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, 1 जूल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 1 न्यूटन एंड द 1 मीटर, ऐसे आप बता सकते हो, ठीक है। अब अगर इसी के टर्म में बताना हो तो कैसे बताएंगे बताओ। अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, और 1 न्यूटन फोर्स लगाने से क्या होता है, ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, वो 1 जूल वर्क डन के बराबर हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। देखो डेफिनेशन में लिख लेते हैं 1 जूल की। पेन कॉपी चलाते रहना बेटा, कि समझ नहीं आओगे, समझने के अलावा पेन कॉपी चलना चाहिए। तो 1 जूल की डिफाइन क्या है, डिफाइन 1 जूल, ठीक है। तो 1 जूल की डिफाइन मैंने आपको बताई थी, 1 जूल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 1 न्यूटन फोर्स एंड 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये बात यहाँ पर होती, ठीक। 1 जूल हो गया। अब इसकी हमने देखा कि 1 जूल को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, 1 जूल इक्वल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ऐसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं समझ में आया कि ये किस प्रकार की क्वांटिटी है, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। आपको बताना है कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। कोई भी यूनिट हम देख लेते हैं, यूनिट के बाद हम ये बताते हैं किस प्रकार की क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन कैसे क्वांटिटी है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ओके। चले, तो अब स्केलर के बाद हमें देखना है कि नेचर ऑफ वर्क डन क्या है, नेचर ऑफ वर्क डन क्या चीज़ है, ठीक है, नेचर ऑफ वर्क डन। अब नेचर ऑफ वर्क डन का मतलब है कि वर्क पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जीरो है कि नहीं है, तो ये तीनों होता है, ठीक है। पहली बात, पहला ये पॉजिटिव वर्क डन है, पॉजिटिव वर्क। अच्छा, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, इफ
ठीक है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो, इस बात को समझना ज़्यादा है आपको। इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज सेम, यही आपको सबसे ज़्यादा समझनी है बात, ठीक है। अगर पॉजिटिव वर्क डन कब माना जाता है, पॉजिटिव वर्क डन तब माना जाता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, जैसे यहाँ बताया रखा हमने, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, हमने फोर्स लगाया इस तरह से, डिस्प्लेस भी इधर भी हो रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन देखो सेम है। और जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क डन माना जाएगा। यानी अगर वर्क का फॉर्मूला है एफ मल्टीप्लाई बाय एस, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए फोर्स भी, और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों पॉजिटिव होंगे तभी रेट क्या आएगा आपका, वर्क डन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो पहला नेचर समझ में आया क्या। पहला नेचर क्या है, वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है या होता है, कब होता है, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अप्लाइंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सेम डायरेक्शन में। मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और जैसे फोर्स लगाया डिस्प्लेस भी उसी डायरेक्शन में हुआ जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई। अच्छा सेकंड नेचर क्या है, सेकंड नेचर भी देख लेते हैं। सेकंड नेचर देखो जरा, सेकंड नेचर ये है कि नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन कब होगा, ठीक है, नेगेटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क तब होता है जब डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या मोशन भी आप इसमें कह सकते हैं, क्योंकि फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट मोशन में ही आता है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसे फोर्स आप लगा रहे हैं इधर, ये फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपोजिट में, ठीक है। फोर्स लगा रहे हैं इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर, ठीक है। तो दोनों की क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। जैसे हम क्या करते हैं, कुएं से पानी खींचते हैं तो फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फोर्स खींचते हैं ऐसे, हो जाता है ऊपर, ठीक है। तो ऐसे क्या कर रहे हैं हम लोग, अपोजिट में काम कर रहे हैं। जैसे किसी गाय को खींच रहे हैं, हम खींचेंगे इधर गाय को, गाय मना करेगी, वो उधर जाएगी, एक्शन रिएक्शन भी लगता है ना इसमें। तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट कैसा दिखाई दे रहा है हमें, फोर्स हम इधर लगा रहे हैं पर गाय उधर चलने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। जब भी बेटा अपोजिट डायरेक्शन की बात आती है, जब भी आपके पास अपोजिट डायरेक्शन की बात आती है ना, तो क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन। क्या लगाते हैं यहाँ पे क्या आया था, पॉजिटिव साइन, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या बताता है आपको, वर्क डन नेगेटिव है या अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। ये बात याद रहेगी क्या। अब वो नंबर थर्ड है नंबर थर्ड नेचर क्या है, जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन कब होता है, जीरो वर्क कब होता है, हम जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमने देखा कि सेम था, यहाँ पे हमने देखा अपोजिट में, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में हो रहा था। अब देखिए अगर मैंने एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक बॉल है, क्या है, यहाँ पर एक दीवार है, ऐसा मान के चलते हैं, सपोज दैट, ठीक है। ऐसा एक हम बॉल बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बनाया, ये बॉल बनाया, ठीक है। तो ये बॉल हो गई, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें मान लो कि कोई पर्सन है, अब आप फोर्स लगाओ, ठीक है, इस दीवार में आप फोर्स लगाएं, तो फोर्स लगाने से क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या, हम फोर्स तो लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या लगा रहा है, फोर्स तो ये लगा रहा है, ठीक है। और जब फोर्स लगा रहा है तो इस सोच में आ गया कि ये डिस्प्लेस क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या डिस्प्लेस हो जाता है, नहीं। दीवार में आप कितना ही फोर्स लगा लीजिए तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। क्या फोर्स लगा रहे हैं आप, बिल्कुल लगा रहे हैं, तो फोर्स तो लगा रहे हैं आप, पर फोर्स लगाने के अलावा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो है, ठीक है। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसका मतलब क्या है, जब फॉर्मूला लगाएंगे तो फोर्स तो हमने लगाया मान लो 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, दीवार हमसे खिसकी नहीं, दीवार क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, जीरो आएगा। ये बात समझ आई। तो तीनों नेचर आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि सिंपल वर्क डन में, ठीक है, सिंपल वर्क डन में क्या होता है आपका, तीनों नेचर हो जाते हैं, पॉजिटिव,
नेगेटिव और जीरो। अब तीनों बातों से क्या समझ में आया बताओ? तीनों बातों से आपको ये समझ में आया कि वर्क डन किस पर डिपेंड करता है? फोर्स पे करता है, और सबसे ज्यादा किस पे कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, तो वर्क डन इन तीनों का रेट हम निकालते हैं, तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन नंबर फर्स्ट किस पे कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर, और सेकंड किस पे कर रहा है? सबसे ज्यादा जो इस पर डिपेंड करता है वो करता है डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट होना कंपलसरी है ना, फोर्स तो हम लगाएंगे ही। कभी मालूम चला कि सेम डायरेक्शन में हो रहा है, कभी मालूम चला अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कभी मालूम चला हमें हो ही नहीं रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स वर्क जो है ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है?